कल एक और चीज़ हमने देखा कि सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा ट्रेंड कर रहा है, मैच के साथ ही ट्रेंड कर रहा था फिक्सर। बिल्कुल मैं उस पर इसलिए आऊँगा कि अगर आप देखिए, चलिए ट्रेंड तो लोग करा देते हैं, जो फैफ डु प्लेसिस का रन आउट हुआ वहाँ पर अगर आप देखिए उनकी हाथ लगा, फिर उसको अल्ट्रा ऐसे चेक किया गया और फिर ये अंपायर को लगा कि ये बैट जो हवा में था, जो कि फैंस का मानना है कि बैट हवा में नहीं था। हाँ। आप किस पर क्या है भाई? देखिए वो फ्रेम बाय फ्रेम हम देख रहे थे। हाँ। मुझे सबसे गलत चीज़ ये लगी कि आप 4 एंगल थे वहाँ पे, एक बिल्कुल क्लोज करके था ऊपर वाले का और दूसरे वाले में क्लोज करके था। आपने दोनों सेम एंगल ले रखे थे। जब रिप्ले देख रहे थे हम तो पीछे वाला रिप्ले भी दिखाया गया, मतलब जो आप अगर जियो सिनेमा पे हम देखते हैं ना तो 4-5 एंगल्स आते हैं, तो मैं वहाँ पर वेब कैम वाला वो देख रहा था, तो वहाँ पर पीछे से था, वहाँ पर पीछे से साफ दिख रहा है कि उन्होंने बैट रख दिया था तब लाइट जली है। तो आपने पीछे वाला कैमरा एंगल नहीं लिया, वहाँ से ज़्यादा क्लियर था, ठीक है, आपने सीधे वहाँ पर, तो मुझे वो लगा, इसलिए मैंने आपको फिर मैसेज भी किया था ये गलत है। लेकिन उसके बाद भाई जिस तरीके से आपने वो चेक किया वो ठीक है, वो सब कुछ सही था, लेकिन वो डिसीजन सच में गलत था, क्योंकि उसके पहले भी एक बार ऐसा हुआ था ट्रेविस हेड के साथ, वहां पर आपने नॉट आउट दिया था जबकि वो साफ क्लियर दिख रहा था वो हवा में। वहां पर आपने कोई ऐसे 2-3 के एंगल नहीं लगाया, वहां पर कोई चेक नहीं हुआ, आपने एक से कंक्लूसिव दे दिया, खत्म। और इस बार अगर आप देखें अंपायरिंग बहुत ज्यादा सवाल रही, संजू वाला मामला था। हाँ। जो लग रहा था कि पैर जो है वो ग्राउंड। और एक और देखिए, सिर्फ मैं सीएसके के अगेंस्ट नहीं जाऊंगा, एक आरसीबी की तरफ से भी, आरसीबी के पक्ष में भी एक वो दिया, वो भी गलत था, वाइड वाला। हाँ, ग्रीन का अगर देखे, ग्रीन ऑलरेडी 1, 2, 3, 4 इंच बाहर थे। वहां पर उसके बाद उन्होंने वो वाइड का कॉल दिया कि सीजन और क्या बोल के दिया पता है कि आई कैन नॉट कंक्लूड एनीथिंग, मतलब मैं कुछ निष्कर्ष तक नहीं पहुंचा हूँ, इस वजह से आप अपने डिसीजन पे रहिए। निष्कर्ष के लिए तो आप ही के पास आए थे, इसीलिए तो भाई। और अगर ये आखिरी बॉल पे 1 रन चाहिए था फिर बिल्कुल। और पहली चीज वहां पर अगर आप देखिए, हमने इस सीजन देखा है कि इस बार तो अगर आपके बैट के हल्का सा रडार में बॉल दिखती है कि ऊपर से जा रही, इधर जा रही, तो आप तो वाइड देती नहीं, और प्लस यहाँ से बल्लेबाज अगर हल्का सा इधर आया हुआ, हाँ, तो थर्ड सबसे बड़ी चीज क्या है ना कि अगर थर्ड अंपायर गलतियां बार बार कर रहा है तो बहुत बड़ी दिक्कत है। ये पहली बार नहीं हो रहा भाई। अगर आप देखें उस मैच में, वो इवन एक बार आरसीबी के मैच में भी एक चीज और हुआ था, जब वो फील्डिंग करके स्लाइड करके आ रहे हैं, हाँ। वहां पर ऐसा लग रहा है कि वो बॉल को मतलब कि बचा लिया गया है, चौका दिया जा रहा है, ये भी चीज हुई थी। और एक जो मैच का था, जो शॉट मारा था केकेआर के खिलाफ वाला, हाँ, वो अभी भी अगर आप देखें डिबेट का विषय है। इसके अलावा संजू का जो कैच वाला था, संजू आकर बोलने भाई क्या सीन है, वहां पर भी ऐसा लग रहा था कि टच हो गया। लिटरली वो मैंने यार फ्रेम बाय फ्रेम, एक फ्रेम ब्रेक करके वहां पर पैर टच हुआ है, ये मैं भाई लगातार 100 बार बोल सकता हूँ, कोई कितना माने या ना माने। मैंने उसमें खुद से अपने सिस्टम पर बैठ के उसके फ्रेम ब्रेक करके जूम इन करके मैंने 10 बार देखा हो भाई, 10 बार। ऐसा नहीं था 10 में से 1-2 बार लगाओ, 10 बार भाई मुझे साफ दिखा है कि पैर टच हुआ है। वो नतीजा अगर आप देखें, शायद वहां पर अगर वो नतीजा उनके पक्ष में आया होता तो शायद ये वीरेंद्र भाई को अभी दर्द में नहीं होते, ये टॉप 2 में होते। बिल्कुल। तो इस बार अंपायरिंग ये 2-3 मैचों में, कई सारे मैचों में अगर आप देखिए लगातार वाइड पे तो बहुत ज्यादा बवाल हुआ है। लगातार वाइड में क्या हुआ, एक बार शुरुआत में समझ में नहीं आ रहा है वाइड कब देंगे, नो बॉल पर तो आप देखिए नहीं, विवाद हुआ ही था लगातार। कल भी एक नो बॉल पर थोड़ा सा डिस्कशन सा हुआ था कुछ। हाँ, नहीं वो तो डिस्कशन इस वजह से हुआ था भाई, मैं आपसे बता भी रहा था कि आरसीबी की तरफ से वो डिस्कशन किया गया था, विराट कोहली और फाफ डु प्लेसिस पहुंचे थे, वो नो बॉल को लेने वापस लेने के नहीं हुआ था। हाँ। वो बॉल बहुत ज्यादा गीली हो गई थी। अच्छा। तो उनका ये मानना था कि इतने ओवर हो गए इस बॉल से, तो इतने ओवर से दूसरी बॉल दे दीजिए। भाई क्यों दे दीजिए, आप उस फील्ड में खेल रहे हो, आपने दूसरी बॉल लोगे, वो सूखी होगी। हाँ बिल्कुल, अगर आप देखें भाई वो बिल्कुल गलत था, वो आरसीबी की तरफ से गलत था। मैं उसकी मतलब मैं उसके अगेंस्ट में था। आप खेल रहे हैं, ये कोई नियम नहीं है ना कि बॉल गीली हो जाएगी तो बॉल चेंज हो जाएगी, ऐसा नहीं। आप गीली बॉल से तो आपको बॉलिंग करनी पड़ेगी ना, करनी पड़ेगी। देखिए वहां पर क्या हुआ था, आरसीबी वहां लड़ाई करने नहीं आए थे, वो बात रख रहे थे। हाँ। उसमें तो नॉर्मली बातचीत हो रही थी। हाँ। वो आप बात रख रहे थे कि भाई अगर आप, क्योंकि आपके लिए मस्ट विन मुकाबला है, ये बात भी तो लेकिन वो वहां पर एक बहस टाइप की दिख रही थी। बहस वाली वो मुझे लगा थोड़ा सा कि आप ठीक है, आप पूछने गए, आप एक बार पूछ लेते, अंपायर ने मना कर दिया, वापस आ जाते। लेकिन जिस तरीके से वो थोड़ा बहस हुई, वो थोड़ा मुझे गलत था। लेकिन अंपायरिंग भाई बहुत गलत हुए मेरे हिसाब से। फाफ डु प्लेसिस आउट नहीं थे मेरे हिसाब से, संजू सैमसन आउट नहीं थे मेरे हिसाब से, विराट कोहली आउट नहीं थे। और कल वाइड भी जो था, जो वाइड था वो वाइड भी नहीं थी, जो वाइड दी गई वो वाइड नहीं थी। तो ये कल के मैच में, और सबसे बड़ी चीज है कि थर्ड अंपायर ये गलतियां कर रहे हैं, ग्राउंड वाला अंपायर नहीं कर रहा है सारी चीजें, तो ये लगातार हो रहा है। तो ये कल की चीज में, इसीलिए अगर आप देखें वहां पर जब वो नॉट आउट दिया गया तो उसको लेकर थोड़ा सा, क्योंकि फैंस अगर आप देखें कल के मुकाबले में एक्टिव तो थे ही, तो नाराज हुए, इसलिए वहां पर सोशल मीडिया पर ट्रेंड हुआ फिक्सर। तो ये थी फिक्सर वाली स्टोरी।